हैं आज डे 5 वे टू ऑनलाइन वर्क। बिकॉज आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है एंड इसके अंदर आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। ठीक है, तो मेक श्योर डायरी पेन लेके बैठना और प्रॉपर वैसे अंडरस्टैंड करना जो सिखाने वाला हूँ, क्योंकि अभी ऑनलाइन वर्किंग के अंदर बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जैसे अगर आप चाहते हो, जैसे हम यहाँ पे अर्न करते हैं ना महीने का, समझ लो वही कुछ कमा लेते हैं एक दिन का 4-5 हज़ार रुपया, तो वही चीज़ अगर कमाना है तो आपको सबसे पहली चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। ओके, रेडी? यस। चलो ठीक है, मैं आपको फटाफट अपनी स्क्रीन पे ले चलता हूँ। ओके, आई होप आपको मेरी अभी स्क्रीन शेयर हो रही है। कल मैंने यही किया था ना, तो पता नहीं मेरे इंटरनेट ने बड़ी बदतमीजी कर दी और फिर क्या हुआ कि ग्लिच हो गया। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। यस, चलो गाइस सही आ रहा है। ओके, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है गाइस अभी इसी तरीके से, और अभी आपको प्रॉपर वैसे विजिबल होगा। ठीक है, कल का जो टॉपिक था हमारा डे 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, हमारे लिए सबसे ज़रूरी क्या है। ठीक है, यहाँ पे आप फटाफट गाइस अपने साइड से टाइप कर लेना एक बार। ठीक है, और क्या टाइप करना मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, यहाँ पे जो आपका टॉपिक है ना वो सिंपल है, वे टू ऑनलाइन वर्क। ठीक है, ध्यान रखना, दिस इज योर टॉपिक टुडे गाइज, एंड ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना कि आज हम ऑनलाइन वर्क के लिए क्या करने वाले हैं। ठीक है, अब ऑनलाइन वर्क जैसे हमारा इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया हैंडल्स, और किस तरीके से हमारा बिजनेस जो है वो ऑटोमेशन पे चलेगा, ये चीज़ें जानने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, कुछ पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं और जो कि आपको हमेशा रिमेंबर रखने हैं जब आप इस बिजनेस को आगे करने वाले हो, आगे बड़ा कुछ करने वाले हो। ठीक है, अगर छोटा करने आए हो, अगर आप यहाँ पे 4-5 हज़ार, 4-10-15 हज़ार कमाने आए हो सिर्फ, उसके बाद निकल जाना चाहते हो, तो फिर इन पॉइंट्स को भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो जैसे हम यहाँ पे हैं, लगातार कमाते रहना, हर हफ्ते का 15-20 हज़ार कमाना, हर हफ्ते आप आराम से कुछ अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हो, अचीवमेंट्स कर रहे हो, फैमिली के लिए प्राउड फील कर रहे हो, तो उसके लिए ये पॉइंट्स अचीव करना और रिमेंबर करना दोनों ही ज़रूरी है। ठीक है, ये पॉइंट्स आप अचीव भी करोगे आने टाइम में, और इनको रिमेंबर तो अभी से कर लो, क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ओके, ठीक है गाइज, बात करते हैं पहले पॉइंट की, जो कि है हमारा लीड जनरेशन। ठीक है, अब इसमें ना दो अलग अलग वर्ड्स हैं गाइस, दो अलग अलग वर्ड्स हैं, एक तो है हमारा लीड, एक तो है जनरेशन। ठीक है, अब ये लीड जनरेशन दोनों में ही थोड़ा सा डिफरेंस है, और डिफरेंस ये है, ठीक है, दैट वाज कि लीड का मतलब क्या होता है। लीड का मतलब द पर्सन हु इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस। ओके गाइस, ये हरकतें मत करो प्लीज़। ठीक है, मैं लास्ट टाइम में मैंने बोला था सबसे, ये चीज़ें मत किया करो मीटिंग में आकर। ओके, हाँ जी, लीड का मतलब क्या होता है, पीपल। ठीक है, मतलब द नंबर ऑफ पीपल कह लो या फिर पर्सन्स कह लो, ठीक है, जो कि आपके बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, लीड का मतलब होता है पीपल। जनरेशन का मतलब क्या होता है, लीड जनरेशन का मतलब क्या होता है कि लोगों को फाइंड आउट करना, कैसे हम अपने बिजनेस के लिए, ठीक है, इंटरेस्टेड पर्सन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो, गेटिंग मी, कैसे हम अपने इंटरेस्टेड पर्सन को फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका मतलब होता है लीड जनरेशन। ठीक है, हमें अपने बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड पर्सन फाइंड आउट करने हैं। एंड इसके अलावा एक और पॉइंट आता है फॉलो अप। कई बार क्या होता है कि हम पर्सन से बात करते हैं, ठीक है, लोग आ भी जाते हैं, लेकिन लोग हमें मना कर देते हैं। ठीक है, आप उनको बताते हो क्लोजिंग करनी है, हमें स्टार्ट करना है, लेकिन फिर होता क्या है कि लोग मना कर देते हैं। तो ऐसा इसके लेकर निराश नहीं होना गाइस, बिकॉज लोग देखो आएंगे, लोग जाएंगे, बिकॉज ये बिजनेस ही लोगों का है। ठीक है, लोगों का बिजनेस है, तो लोग अच्छे मिलेंगे, लोग बुरे मिलेंगे। अच्छे लोग आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे, बुरे लोग आपको एक्सपीरियंस देके जाएंगे, और ये दोनों ही लाइफ में, सीखना और एक्सपीरियंस दोनों ही लाइफ में ज़रूरी है। राइट, ये सिर्फ ना सिर्फ यहाँ पे आप इस बिजनेस का सीखने वाले हो, बहुत कुछ अपनी लाइफ में भी सीख जाओगे इसी बिजनेस से। ओके, बिकॉज आज जो कुछ भी मैं हूँ, जो भी कुछ मैं बन पाया हूँ, वो सिर्फ इस बिजनेस की बदौलत बन पाया हूँ गाइस। तो ये बिजनेस बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पावरफुल बिजनेस है, समझ लो आज के टाइम का। ओके, जिसको आप कर रहे हो अभी। एंड फॉलोअप का मतलब सिंपल सा ये होता है कि आपने किसी से बात करी, सामने वाला पर्सन आपसे बोलता है हमें नहीं करना है, तो सिंपल उसको आपने इतना बोला कि ठीक है भाई, आपको नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे ये कनेक्ट हो जाओ। ठीक है, आपको मैं वर्क की अदर इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि उसको एक तरीके से लाइट इन्फो धीरे धीरे प्रोवाइड करना, समझ रहे हो गाइड, लाइट इन्फो उसको धीरे धीरे, मतलब आने वाले टाइम में आप प्रोवाइड करते रहो अपने स्टोरीज के जरिए। भूमिका, व्हाई आर यू डूइंग दिस थिंग्स। ओके, लाइट इन्फो प्रोवाइड करते रहना। फिर वही चीज़ रिमूव कर दूंगा मीटिंग से मैं। ओके, क्या मैं कह रहा हूँ गाइस कि हाँ, लाइट इन्फॉर्मेशन सामने वाले को प्रोवाइड करना। ठीक है, फॉलोअप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना गाइस है। ठीक है, जिसको मैं थोड़ा सा आपको स्क्रीन शेयर करके समझा दूंगा मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है गाइस, आवाज़ आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? जिनकी वीडियोज ऑन है प्लीज़ ऐसे ही बोल दो आप लोग, सर हिला दो अंदर से, हाँ ठीक है सर आ रहा है, सब कुछ मस्त है ना यार। लोग ने डेडिकेशन देखो, कुछ लोग मतलब मस्त काम भी कर रहे हैं, एकदम मस्त काम कर रहे हैं, और बिजनेस की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। अच्छा लगता है यार आप लोग की डेडिकेशन देख के। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ फॉलोअप। ठीक है,
फॉलोअप का मतलब क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी हमारे लिए जानना है कि फॉलोअप होता क्या आखिर है। ओके, अब फॉलोअप को ना फॉलोअप कई तरीके के होते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे कि जब भी आप किसी वी मार्ट या फिर किसी मॉल में शॉपिंग करने जाते हो, वहाँ पे आपसे लोग नंबर मांगते हैं, है ना। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है। और एग्जांपल ही मैं आपको ऐसा दे रहा हूँ जिसमें आप जाते रहते हो, ठीक है। आप कई बार क्या होता है कि आप जाते हो किसी ऐसे मतलब शॉपिंग मॉल वगैरह पे जहाँ पर, जैसे मान लो कि मैं गया वी मार्ट, ठीक है, मैं वी मार्ट जाता हूँ, तो होता क्या है, वो लोग कई बार मुझसे जब मैं शॉपिंग करता हूँ, जब हमारी बिलिंग होती है, तो बिलिंग करते टाइम वो लोग नंबर हमसे जरूर मांगते हैं, ठीक है। कहते हैं सर आप नंबर बताओ मुझे अपना अपना नाम बताओ, नंबर बताओ। तो जब मैं उनको नाम नंबर बताता हूँ, उसके बाद क्या होता है कि हम शॉपिंग करके चले आते हैं, लेकिन उसके बाद जब भी उनके उनके मॉल में कोई ऑफर कोई भी चीज़ आती है, ठीक है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम पर्सन्स को वो मैसेज कर देते हैं कि सर हमारे मॉल में ऑफर चल रहा है, सर हमारे मॉल में ये है ना। व्हाट्सएप पे आएगा मैसेज, आपको यहाँ यहाँ मैसेज आएगा, ठीक है। जिनका व्हाट्सएप होता है उनको व्हाट्सएप पे कर लेंगे, जिनको कॉल होता है कॉल पे कर लेंगे, है ना। तो वो मतलब रिमाइंडर, वो जो एक रिमाइंडर है, दैट वाज लाइक अ फॉलो अप, ठीक है। वो एक फॉलो पर काम करता है गाइस, ठीक है, वो चीज़ एक फॉलो पर काम करता है। ओके, समझ रहे हो गाइस, यही होता है फॉलो अप, कि आप सामने वाले पर्सन को टाइम टू टाइम अपने वर्क की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, लेकिन इतना नहीं कि उसके ऊपर चढ़ जाओ, ठीक है। लाइट इन्फो, राइट। फॉलो अप इज इक्वल टू लाइट इन्फो, मतलब हल्की सी नॉलेज, ठीक है। कैसे आप अपनी स्टोरीज के जरिए, स्टेटस के जरिए, मैं आगे बताऊंगा कैसे कैसे करना है, ठीक है, ये बताऊंगा। लेकिन समझ लो कि फॉलोअप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। मतलब क्या कि देखो कई बार क्या होता है, हम व्हाट्सएप पे लोगों से बात करते हैं, लोग मना कर देते हैं, फिर क्या होता है कि हमें लगता है करेगा ही नहीं यार, आज नहीं कर रहा इसका मतलब ये नहीं कल नहीं करेगा। मेरे पास को बताओ, ऐसे भी लोग भी स्टार्ट करते हैं जो 2022 में आ रखे थे, 2000 जनवरी में स्टार्टिंग में आ रखे थे, ठीक है, 23 के। कुछ लोग ऐसे थे जो जुलाई से थे, मई से थे, अप्रैल से थे, वो भी स्टार्ट करते हैं आज। क्यों? क्योंकि वो आज भी मेरी स्टोरी स्टेटस देखते हैं, समझते हैं, और उनको लगता है कि चलो अब मेरे को ट्रस्ट हो गया, अब मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम लोग स्टार्टिंग में स्टार्ट इसलिए नहीं करते बिकॉज उनको ट्रस्ट नहीं होता। तो उनको तोड़ना नहीं है, उनको सिंपल बोल दो ठीक है, आपको नहीं करना, इट्स ओके, मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, आप मेरे स्टोरी के जरिए कनेक्ट रहो, और अगर आपको कभी भी लगता है, कभी भी करने का मन करता है, तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सिंपल है ना। तो वो लोग आज नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं है गाइस कि कल नहीं करेंगे, वो बाद में कर लेंगे, ठीक है। गेटिंग मी? हाँ मधु जी, मैं आपको बाहर कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपका सीनियर यहाँ पे अवेलेबल है तो आप उनसे बात कर लीजिएगा क्यों सर ने बाहर किया है, ठीक है। क्योंकि जब तक मैं बाहर करूँगा तो लोग समझोगे नहीं आप लोग। ये ना वही लोग हैं मेरे को लगता है जो लोग जिनकी ऑडियो कनेक्ट नहीं है, ठीक है, जिनकी ऑडियो कनेक्ट नहीं है वो कुछ भी करे जा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ मैंने देखा यार, उनकी ऑडियो कनेक्ट नहीं है तो कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पे आकर, ठीक है। गाइज ऑडियो कनेक्ट करना बता दो, ओके। हाँ जी, फॉलोअप क्लियर हो गया होगा आई होप यहाँ पे, ठीक है। मतलब क्या है कि थोड़ा बहुत आप लाइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहो, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो हमारा था, यहाँ पे बताते दो मैं, ठीक है। 1 मिनट रुकना गाइज। यस, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा था वो था क्लोजिंग, ठीक है। गाइस क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए, ठीक है। एंड क्लोजिंग अगर आज आप सीखोगे तो बहुत बेहतर है, क्योंकि देखो क्लोजिंग ही वो चीज़ है, ठीक है, जिसमें आप यहाँ पे मास्टरी करनी है आपने, ओके, गेटिंग मी। क्लोजिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और क्लोजिंग के साथ साथ यहाँ पे मैंने एक और पॉइंट लिखा था जो शायद पीपीटी में ऐड नहीं हुआ है किसी वजह से, ठीक है, जिसको बोलते हैं कन्वर्जन, ठीक है। सॉरी यहाँ पे राइटिंग नहीं बनी गाइस, लेकिन कन्वर्जन से बोलते हैं, ठीक है, कन्वर्जन। अब इसको मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ व्हाइट बोर्ड पे आकर, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। ओके गाइस, बेटा लीड ले ले, दिमाग ना खराब कर हमारा, पकड़, ठीक है गाइस। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि कैसे कैसे आपने क्लोजिंग एंड कन्वर्जन करना है। क्लोजिंग कन्वर्जन गाइस इस बिजनेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रखना। जितना इंपॉर्टेंट आपका फॉलोअप है, ठीक है, लेकिन फॉलोअप इज ऑल्सो अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, ठीक है। तो बात करते हैं क्लोजिंग की, ठीक है। सो व्हाट इज क्लोजिंग? ओके, क्लोजिंग का मतलब ये होता है कि सामने वाले को आपने पूरा बिजनेस बताया, सब कुछ बताया, एक्सप्लेन किया, ठीक है, लेकिन एट द एंड आपने उसको बताया कि इस पैकेज से स्टार्ट करना है। मतलब क्या है कि क्लोजिंग मतलब सामने वाले को पूरी डिटेल बता दिया, अब एट द एंड आपने बोला कि ये वे है स्टार्ट करने का। मतलब क्या है, पूरा एक्सप्लेन करके लास्ट में स्टार्ट करने का वे बताना ही क्लोजिंग होता है। यार लोगों को ना अक्ल नाम की चीज़ नहीं है, पता नहीं क्यों, बार बार बोलने से पता नहीं वही हरकतें करनी है इनको। मोहित यादव, मोहित भाई अब जाओ, छुट्टी हो गई आपकी यहाँ से, ठीक है। हाँ जी, ओके,
मतलब क्या है कि आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी सामने वाले को, ठीक है। अब उसके बाद ओके, उसके बाद क्या किया आपने, सामने वाले को प्रॉपर्ली बता दिया हाउ टू स्टार्ट, ठीक है, हाउ टू स्टार्ट, समझ रहे हो। मतलब जब आपने उसको बोल दिया ना कि हाँ इतना इन्वेस्ट करना है, इतना यहाँ पे लगाना है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपने उसको समझा दिया कि हाँ इस तरीके से स्टार्ट करना है, ये वे है स्टार्ट करने का गाइस, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्लोजिंग, मतलब एट द एंड सबको समझाने के बाद लास्ट में उसको बता दे कि हाँ ये करना है। अच्छा फोन लेके बाहर जाओ, बाहर जाओ, यहाँ बढ़ जाए बलगा दे, पकड़ी, ठीक है गाइस। यार ये लोग ना फिर से नहीं मानते, मैं इसीलिए ना कई बार मेरे को गुस्सा लगती है लोगों के ऊपर, फोकस होने देते ही नहीं है, पता नहीं, मतलब आधे लोग आते हैं ऐसे जिनको करना ही नहीं कुछ होता, फिर बोलते हैं सर आज भी बोलेंगे कल भी बोलेंगे सर हमें तो इनकम ही नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। यार सीखोगे नहीं तो कैसे अर्निंग हो जाएगी दुनिया में? ऐसा कौन सा पेपर है जिसको आपने बिना पढ़े पास कर दिया है भैया, हैं? हाँ सपने में पास किया वो अलग बात है, ड्रीम्स में आपने पास कर दिया हो, लेकिन ऐसे ज़िंदगी में तो कुछ नहीं होता। लास्ट पॉइंट आता है कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। व्हाट इज कंटेंट क्रिएशन, अब इसको लेकर ना मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा आगे आने टाइम में, ठीक है। दैट वाज द लास्ट पीपीटी गाइस, ठीक है। अब इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। अब हमें जब जो हमने लास्ट में बताया कि यार हमें मतलब सामने वाले को क्लोज करना है, लीड जनरेट करनी है, ये करना है, ठीक है। लेकिन अब ये हम करेंगे कैसे, राइट, समझ रहे हो। तो ऑलवेज शो द वाई, हमेशा ध्यान रखना कि आप सामने वाले को वाई शो करो, ओके। गाइस थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको आप देख लेना आराम से, ठीक है, क्योंकि पीपीटी बनाई थी तो लास्ट टाइम मेरे को पता नहीं था। वैसे मैंने पीपीटी बनाई नहीं है, किसी महान इंसान से बनवाई थी, ठीक है। हेयर इज़ अ वाई, ओके, ठीक है गाइस, वाई, ऑलवेज शो द वाई, हमेशा आपको वाई शो करनी है अपनी स्टोरीज से, स्टेटस से, कॉलिंग से। अब वाई हम शो कैसे करेंगे, स्टेटस के जरिए कैसे शो करेंगे, स्टेटस के जरिए आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव, ठीक है, मतलब ऐसी स्टोरीज लगाकर, ऐसे मतलब तरीके से बताकर जिससे सामने वाले को अंडरस्टैंडिंग हो कि हाँ ये बिजनेस करना क्यों है, वाई टू डू दिस बिजनेस, समझ रहे हो, वाई टू डू दिस बिजनेस, क्यों करना इस काम को है, उसको क्यों क्यों जरूरत पड़ेगी इस काम की, ये आपके लिए सामने वाले को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और ये ज़रूरी पॉइंट गाइस, ये ज़रूरी पॉइंट आप सभी को बहुत अच्छे से याद रखना है, माइंड में सेव करना, क्योंकि ये पॉइंट आप सबके लिए मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट साबित हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो हम यहाँ पे सामने वाले को किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि हम फिजिकली तो मिल नहीं रहे सामने वाले से, जैसे मैं भी आपसे मीटिंग में मिल रहा हूँ, आप ना तो उसको वीडियो कॉल कर सकते हो, राइट। तो आप मिल कैसे रहे हो सामने वाले से, मिल कैसे रहे हो, अपने स्टेटस के जरिए, स्टोरीज के जरिए, अपने कॉलिंग के जरिए, राइट। ये कुछ वेज है जैसे सामने वाले को आप बिजनेस की बेहतर क्लैरिटी और बेहतर ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हो, राइट। अब इसके लिए करना क्या होगा, आपको सिंपल है, उसको शो करो कि आखिर ये बिजनेस को करना क्यों है, राइट। अब आपको इन्फॉर्मेशन शो करनी है जो कि मैं आपको बताता हूँ कैसे, ओके। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, सामने आने वाला आपका जो कोर्स है, जो प्रोडक्ट है, वो क्यों लेगा, जब तक उसको यही नहीं पता होगा तो फिर वो क्यों करेगा आपका काम, हाँ जी, अंडरस्टैंड हो रहा है, राइट। सबसे पहला जो ऑप्शन होता है जो हम सामने वाले को बताते हैं, ठीक है, इस बिज़नेस के बारे में, जो कि है आपकी स्टोरीज, ठीक है। आपकी स्टोरी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है, स्टोरी एंड स्टेटस, राइट। अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्टोरी ऐसे लगाते हैं जिनसे मतलब कोई मोटिव ही नहीं है, कुछ मोटिव ही नहीं कर रहा। कुछ लोग होंगे तो सैड सॉन्ग लगा देंगे, लगाना गलत बात नहीं है, लेकिन ऐसे लगाओ जिसमें मतलब हाँ कुछ लगे कि हाँ चलो आप आज फील कर रहे हो, राइट। पहली चीज़ तो स्टेटस का मैंने मतलब लास्ट मीटिंग में समझाया था, ठीक है। हालांकि आपको सैड और ऐसे आलतू फालतू के लगाने ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप बहुत ज़्यादा मूडी इंसान हो, अगर आपको लगता है कि मेरे को गाने बहुत अच्छे लगते हैं तो आप सुनो, राइट। और आप इस तरीके से शो करो जो कि प्रोफेशनल लगे। एक होती है प्रोफेशनल वे, एक होती है अनप्रोफेशनल वे, राइट। प्रोफेशनल वे क्या होती है कि आप सामने वाले को इस तरीके से प्रेजेंट करो कि सामने वाले को वो चीज़ जो आप गलत भी दिखा रहे हो वो भी अच्छा लगे। लेकिन अनप्रोफेशनल क्या होता है, कुछ भी उठा दो को लगा दो, कुछ भी लगा दो, राइट। चंद्रयान 2 गया है उसको लगा दो, कल को वो सीमा हैदर आई है उसको भी लगा दो उठा के, राइट। कल को राजू जी भाग गए उनको लगा दो उठा के, मतलब कुछ भी। ये होती है अनप्रोफेशनल वे, कहीं का भी कैसे भी उल्टा सीधा कुछ भी लगा रहे हो वहाँ पे, है ना। इससे ना तो आपकी ऑडियंस आपसे एंगेज करेगी, ना ही आपके लोग आपको समझ पाएंगे अभी कि भाई करना क्या चाहता है तो ज़िंदगी में, क्योंकि कभी कुछ लगा रहा है कभी कुछ लगा रहा है ना। हमेशा आपके स्टेटस स्टोरी से कुछ शो होना चाहिए, मतलब एक मैसेज लगना चाहिए। जैसे जब हम कुछ मोटिवेशन लगाते हैं तो उसका मैसेज क्या होता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ चेंज करो, राइट। अपनी लाइफ में कुछ अदर करना है आपने, है ना। जब आप कोई सॉन्ग या फिर कोई ऐसी लाइन लगाते हो जो कि थोड़ा सा इमोशनल होती है तो वो किसका सिग्नल देता है, फीलिंग्स का, राइट। कि हाँ इस टाइम ये फीलिंग्स आपको अंदर आनी चाहिए, ये फील होना चाहिए, आपको चीज़ होनी चाहिए, है ना। तो हर एक स्टेटस स्टोरी का बहुत ज़्यादा महत्व है इस बिजनेस के अंदर भी, ध्यान रखना गाइस, ठीक है। तो हमेशा अपनी स्टेटस एंड स्टोरीज को इस तरीके से मेंटेन करो, ठीक है, कि आपके स्टेटस एंड स्टोरीज बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से मेंटेन हो, ठीक है। अब ये कैसे करना है मैं बताता हूँ।
इसके लिए जब भी आप मॉर्निंग में उठते हो, ठीक है, सबसे पहले आप मॉर्निंग में एक अच्छा सा कोई मोटिवेशनल कह सकते हो, या फिर मैं तो इसको बोलूँगा एजुकेशनल, ठीक है, समझ रहे हो गाइस। अगर आप इसको मोटिवेशनल कहते हो तो मोटिवेशन कह लो, वरना मैं तो इतना बोलूँगा एजुकेशनल, ठीक है। एजुकेशनल का मतलब क्या होता है कि आप कुछ ऐसा लगा रहे हो जिससे ना सिर्फ आप कुछ सीख रहे हो, आपके साथ जो आपकी ऑडियंस है वो भी कुछ सीख रही है, राइट। फिर अगर आप चाहे हनुमान जी के भक्त हो तो उनके बहुत सारे क्वाइट्स मिल जाएंगे, है ना। अगर आप राम जी के भक्त हो, आप उनके, महाकाल के भक्त हो उनके, मतलब कुछ अच्छे अच्छे क्वाइट्स, मतलब क्या है, क्वाइट्स का मतलब क्या होता है, कुछ अच्छे अच्छे लाइंस, थॉट्स, राइट, जो कि आप अपने यूट्यूब से, गूगल से निकाल सकते हो एंड वो डालोगे गाइस, ठीक है। तो वो मेरे ख्याल से आपका वो आलतू फालतू जो ना, बाबू ने खाना खाया ऐसे वैसे, उनसे तो बहुत बेहतर होगा, है ना, राइट। अंडरस्टैंड हो रहा है ना। मतलब ऐसी लगाओ स्टोरी की गाइस सामने वाले को कुछ मैसेज जाए, ना कि कुछ भी उठा के लगा दिया, राइट। एक तो हो गया आपका मोटिवेशन लगा सकते हो, या फिर एजुकेशनल, बहुत सारे मिल जाएंगे, सोनू शर्मा, संदीप मशहूरी, इनकी भी लगा सकते हो, जो कि लाइफ में कुछ चेंजिंग करें, ठीक है, आपकी भी, दूसरे वाले की जो देख रहा है। ओके, समझ रहे हो आप। जैसे मैं आपको एक ना छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी गाइस। ओके, और एग्जांपल ये है गाइस कि मान लो अगर आप सिर्फ और सिर्फ कभी, जैसे आपको, आपने देखा होगा कि आज के टाइम में हम सब अभी ऑनलाइन एरा के अंदर जी रहे हैं, है ना, जो 2023 है, ये एक ऐसा एरा है, ऑनलाइन एरा, जिसमें आज के टाइम में हर एक चीज़, राइट, टॉप में चल रही है, राइट। अगर वो गलत काम है तो वो भी टॉप में चल रहे हैं, अगर वो अच्छे काम है तो वो भी टॉप में चल रहे हैं, है ना। मतलब हर एक चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाईली ग्रो कर रही है, बिकॉज आज के टाइम में फ़ोन हमारे पास है ना। ऐसे करके भेज दिया वीडियो वगैरह, उसने देखा, ऑडियो नीचे भेज दी कि हाँ भाई ये वीडियो देखनी तुमको है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, वो कर लेता है, ठीक है। अब जैसे वीडियो देख लेगा तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं उसको दोबारा रिप्लाई नहीं करता कई बार, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज पड़े होते हैं, लेकिन आपके पास नए नए लोग आएंगे, ठीक है। अभी आप बिगिनर हो, आपके बहुत सारे लोग नहीं होंगे, ठीक है। तो आप सामने वाले को पूरी प्रायोरिटी देना, ठीक है। जैसे कैसे, मान लो कोई पर्सन है, ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपने सामने वाला जो पर्सन है, जब भी आप स्टार्ट करने के लिए आता है आपके बिजनेस व्हाट्सएप पे, या फिर कहीं पे भी आता है व्हाट्सएप वगैरह, या फिर इंस्टाग्राम पे, और इंस्टाग्राम पे कभी बिजनेस एक्सप्लेन मत करना, ध्यान रखना आपने, ठीक है। अगर सामने वाला आपके, मान लो ये है आपका व्हाट्सएप, ठीक है, मान लो ये है आपका व्हाट्सएप का चैट बॉक्स, ठीक है। तो सामने वाले ने बोला हाय, ठीक है, फिर आपने उसको बोला कि डिटेल शेयर कर दो, ठीक है, उसने शेयर कर दिया, फिर सामने वाले ने डिटेल शेयर कर दी पूरी, ठीक है, डॉलर करके कुछ भी शेयर कर दिया, है ना। अब आपने उसको प्रेजेंटेशन वीडियो प्लस ऑडियो भेज दिया नीचे, ठीक है, प्रेजेंटेशन वीडियो एंड प्लस ऑडियो भेज दिया उसको, ठीक है। अब ऑडियो में आपने लास्ट में बोल दिया है कि भाई, ऑडियो पूरी बोल दी आपने, लास्ट में बोला ऑडियो में है आपने कि आपने इस वीडियो को देख के मुझे रिप्लाई ज़रूर कर देना है, तभी मैं आपकी इस बिज़नेस के अंदर प्रॉपर वैसे हेल्प कर पाऊँगा, जैसे आप भी अर्निंग कर पाओगे, ठीक है। तो उसने बोला ओके, ठीक है, ओके बोला। अब मैं इसको करता क्या हूँ कई बार कि मैं इसको, मतलब क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, बहुत सारे लोगों के मैसेज होते हैं, तो मैं रिप्लाई नहीं करता। सामने वाला क्या करता है, नंबर सेव होता ही है ना, तो वो जाता है मेरे सेकंड पेज पे, ठीक है, वो मेरे स्टोरी, ठीक है, स्टेटस वगैरह देखता है। अब वो मेरी कैसी स्टोरी होती है, पहली हो गई मोटिवेशनल, ठीक है, फिर मेरी हो गई टीमर, हाँ जी, स्टोरी, ठीक है, हाँ मैंने आपको बता दिया था व्हाट्सएप का क्या सीन था, ठीक है, वैसे मैंने कर दिया। अब सामने वाला जब मेरी स्टोरी देखता है, पहली मेरी स्टोरी होती है मोटिवेशनल, ठीक है, दूसरी स्टोरी होती है मेरी टीम अर्निंग, ओके, तीसरी स्टोरी होती है माई अर्निंग, ठीक है, एंड चौथी स्टोरी होती है लोगों के स्क्रीनशॉट्स, ठीक है, स्क्रीनशॉट्स वगैरह होते हैं जो, मतलब जिन्होंने पेमेंट कर रखी होती है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, जो लोग मुझे पे कर देते हैं, ठीक है, उनका भेज देता हूँ, ठीक है। एंड इसके अलावा एक मेरी स्टोरी होती है जो कि होती है फीडबैक्स की, ठीक है, फीडबैक जो लोग देते हैं मुझे, है ना। तो मैं इस फॉर्मेट पे अपनी स्टोरीज लगाता हूँ, है ना। अब अगर मेरे को लगता है कि यार आप चलो मेरे को टाइम लगा है, मैं अपनी डाल सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा टाइम निकाल के ना, ठीक है, मतलब कभी कभी मैं अपनी पर्सनल स्टोरी डाल देता हूँ, ठीक है। लेकिन इन सारे ही केस में गाइस एक चीज़ कॉमन है, ठीक है, हाँ, इसमें भी इसमें इन सभी में एक चीज़ कॉमन है, दैट वाज माई फेस। इन सभी में गाइस मेरा फेस विजिबल होता है, अगर आपने मेरी स्टोरीज देखी होंगी, ठीक है, राइट। अगर मैंने किसी का पेमेंट का स्क्रीनशॉट लगाया है तो उसके बैकग्राउंड में मेरी फोटो होती है, ठीक है। अगर मैंने टीम की अर्निंग लगाई है, ठीक है, तो वहाँ पर भी मैं अपने फेस मैं फेस शेयर करके अपना वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। अगर मैं अपनी दिखाई है तो वहाँ पर तो मेरी फोटो होगी ही होगी। अगर मैंने फीडबैक भी लिया है तो वहाँ पर मेरी फोटो होगी, ठीक है, और पर्सनल में तो होगी। और मोटिवेशनल भी मैं खुद ही डालता हूँ, अपनी कभी कभी डालता हूँ, ठीक है, अपनी लाइन से डाल देता हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, इन सभी में मेन चीज़ क्या है, माई फेस, ठीक है, जिससे मेरा बिजनेस होता है। ओके, अब मेरा फेस सामने वाला जब देखता है ना गाइस, तो सामने वाला बहुत जल्दी ट्रस्ट करता है कि यार ये सर की कितनी वैल्यू है, ये सर ने कितना कुछ कर रहे हैं, इनकी टीम में इतने लोग कमा भी रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, लोग पैसे भी पे कर रहे हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। सामने वालों की चीज़ फील होने लगती है मेरे स्टोरीज से, ठीक है। उसको क्या दिखता है, वाई, मैंने बताया ना भी कि आपके बिजनेस को स्टार्ट क्यों करें, ये सामने वाले को दिखना चाहिए स्टेटस स्टोरी के जरिए, है ना। अब वो कैसे होगा, आपने मोटिवेशन लगाई, टीम की अर्निंग लगाई, माई अर्निंग लगाई, आपने पे, जो लोग पेमेंट कर रहे हैं आपको पे नहीं कर रहे ना, किसी को तो पे कर रहे हैं। अगर आप मेरी स्टोरी पे देखोगे तो मेरी ही डाउनलोड करके अपने पास लगा लिया करो यार, है ना।
समझ लो, कॉपी पेस्ट करने में क्या जा रहा है, राइट। अगर आप स्टार्टिंग में आपके पास कुछ भी रिजल्ट नहीं है तो आप मेरी स्टोरी ले लो, अपने सीनियर्स जो है उनकी स्टोरी ले लो, ठीक है, क्योंकि स्टोरी बहुत ज़रूरी गाइस है। आज के टाइम में जो दिखता है वो बिकता है, ये आज का नहीं, ये सालों का रूल है बिजनेस का। बिजनेस का रूल क्या है, जो दिखता है वो बिकता है, अगर दिखाओगे नहीं तो नथिंग विल सेल, राइट, नथिंग विल सेल गाइज। अगर आप चलो ये तो बिजनेस है, बिजनेस को छोड़ो, आप अपने आप को ले लो। अगर आप अपने आप अपना इंस्टाग्राम बनाओ, ठीक है, आप कुछ भी बनाओ, फ़ोन पे आपने डीपी लगा कुछ नहीं लगा रखी है, ठीक है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आपको लोग लाइक करें, कैसे करेंगे आप बताओ, करेंगे कभी लाइक, राइट। आपने कभी अपना फेस शो ही नहीं किया ज़िंदगी भर में, और फिर भी चाहते हो, आप दुनिया के महा खूबसूरत इंसान हो यार, लेकिन आपने कभी अपने आप को शो ही नहीं किया, लोग जानेंगे आपके बारे में? नहीं जानेंगे। आप दुनिया के बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही बॉडी बिल्डर, एकदम मस्त इंसान हो, अगर घर से कभी बाहर निकलोगे नहीं, लोग जानेंगे आपको? नहीं जानेंगे। जो दिखता है वो बिकता है। मतलब क्या है, जब आपको लोग देखेंगे तभी आपको जानेंगे, तभी सिंपल है। बिजनेस के बारे में आपके देखेंगे लोग तो जानेंगे। बिजनेस का रूल सिंपल है, अभी से माइंड में सेव कर लेना ये चीज़, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं अभी ये, राइट। हाँ जी गाइज, डू यू समझे समथिंग? समझ आया कुछ इधर कुछ बोलने के बाद? हाँ जी, आओ चलो अब व्हाट्सएप चैट पे वापस चलते हैं, है ना। व्हाट्सएप चैट पे चलते हैं। व्हाट्सएप चैट हमारी क्या हुई थी सामने वाले से, ठीक है। मैं इस सामने वाले पर्सन को अब नाम देने वाला हूँ, ठीक है, और नाम बड़ा अच्छा होने वाला है, नाम देख के जाना, ठीक है। मैं थोड़ा चैट बड़ी करता हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन पे बड़ी स्क्रीन है, ठीक है। अब इसका नाम रख देते हैं हम लड्डू राम, ठीक है। इसका नाम है लड्डू राम, ओके। लड्डू राम ने मुझे मैसेज किया कि हाय सर। मैंने बोला डिटेल दो। इन्होंने बोला ये लो, भेज दिया। फिर मैंने बोला प्रेजेंटेशन प्लस ऑडियो गया, ठीक है। इन्होंने बोला सर ओके, हम देख के रिप्लाई करते हैं। इतना हुआ, इतनी चैट समझ में आई थी ना, इतना तो कर लोगे ना सामने वाले से। कभी भी एक्सप्लेन करना गाइज, ये रूल नंबर 1 है, लिख लो। अभी बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सामने वाले को व्हाट्सएप पर ही बिजनेस एक्सप्लेन करना। इंस्टा, एफबी, कहीं भी राह चलते एक्सप्लेन करने मत ले जाना। कोई बोलता है राह चलते हुए क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, मेरे को समझा, आजा भाई व्हाट्सएप पे आजा। सिंपल है, व्हाट्सएप पे ही एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आपका नंबर वो सेव करेगा, उसका नंबर आप सेव करोगे, स्टोरी दिखेगी, और जो दिखेगा वो बिकेगा, पता है ना। चलो अच्छी बात है ना। तो चलो इस चैट को हम करते हैं क्लियर, ठीक है। वैसे आपके व्हाट्सएप पे नहीं होगी, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगी क्योंकि ये हमारी स्क्रीन है, रिशु सर की स्क्रीन है, ठीक है। चलो अब इसके थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हैं। राज हाथ में उठाना भाई इसके बाद, ठीक है, रेस हैंड मत करना क्योंकि मेरे को दिक्कत होती है यहाँ पे। अब इसके बाद इन्होंने बोला, अरे बोला नहीं कुछ, हाँ अब बोलेगा हेलो सर, ठीक है। इन्होंने बोला हेलो सर, मैंने बोला यस। अब क्योंकि अब इनको हो चुके थे 2 दिन, ठीक है, ये 2 डेज़ का बता रहा हूँ, ठीक है। अब इनको हो चुके 2 दिन, आप 24 आवर्स में कर लेना। 24 आवर्स का मतलब भी कह सकते हो 2 दिन, ठीक है। एक दिन कह लो, मान लो अगर अभी आया सामने वाला पर्सन तो आप अभी मत करना उसको, कल शाम को रिप्लाई, या फिर कल मॉर्निंग में भी कर सकते हो रिप्लाई, ठीक है, कि हेलो आपने देखा, आप कर सकते हो अगर आप बिगिनर लेवल पे हो, ठीक है। लेकिन मेरे को क्या होता है सीन कि सामने वाला बोला हेलो सर, क्योंकि वो सूर्य का देख रहा है मेरी, है ना, तो मैंने बोला यस। अब सामने वाले को बोलता हूँ यस, तो बोलता है कि मैंने वॉच कर ली, ठीक है, मैंने वीडियो वॉच कर ली आपकी, ओके। तो मैं बोलता हूँ ओके। अब यहाँ पे मेरा एक जाएगा कि आपको मतलब वर्क समझना है या फिर इसको स्टार्ट करना है डायरेक्टली, है ना, या फिर मैं इसको और इन्हांस करके बोलता हूँ कई बार गाइस कि हे, अगर आपको वर्क समझ आ चुका है तो आप इस वर्क को स्टार्ट कर सकते हो, और अगर अभी भी तुम्हारे मन में कोई सवाल, कोई क्वेश्चन या फिर कोई डाउट है तो आप चाहो तो मैं कॉल पे क्लियर कर देता हूँ, और अगर आप चाहते हो तो मैं चैट पर भी क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे चैट पे कैसे सर क्लियर करोगे, है ना, तो चैट पे यार मेरी कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग्स है जो कि मैं क्लियर करता हूँ, लेकिन क्लोजिंग मैं कॉल पे ही करता हूँ, ठीक है। क्योंकि जब तक आप सामने वाले को कॉल नहीं करोगे, वो कहते हैं ना कि सामने वाला बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है जब उसको कॉल करके आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हो, क्योंकि अगर आप चैट पे बोलोगे तो चैट पे तो भाई बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो कॉल नहीं कर पाते हैं, है ना। आप में अलग क्या है, कॉल करके जब सामने वाले को थोड़ा भी एक्सप्लेन करोगे ना, सामने वाले को आप पे बिलीव होगा, ये ध्यान रखना, सामने वाले को बिलीव होगा। तो कॉल करना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कॉल करोगे तो सामने वाला अच्छा अंडरस्टैंड करेगा आपको, ठीक है, राइट। अब इनसे मैंने पूछ लिया कि भाई ठीक है चलो रुको, मैं पहले चैट क्लियर करता हूँ यहाँ तक, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला था, अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ ओके, ठीक है। तो इनसे पूछ लेता हूँ डाउट है कोई, या स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। तो ये बोलेंगे कि ठीक है सर मेरे को डाउट है ना। अब जो डाउट होंगे वो मैं इनसे बोल दूँगा कॉल, ठीक है, कॉल और चैट,
ठीक है, 2 ऑप्शन दे दिए मैंने, कॉल और चैट। तो इन्होंने बोला ठीक है सर चैट पे एक्सप्लेन कर दो। बहुत सारे लोग कॉल पे नहीं कर पाते, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ ठीक है अपना डाउट बताओ मुझे। मैं यहाँ पे बोलूँगा कि अपना डाउट बताओ मुझे, क्या समझ नहीं आया आपको, ठीक है। तो जब सामने वाला बोलता है कुछ भी समझ नहीं आया, तो मैं सिंपल बोलता हूँ अगर कुछ भी समझ नहीं आया तो वो वीडियो देख लो पहले, ठीक है, ताकि थोड़ा समझ आ जाए, क्योंकि थोड़ा समझ आएगा तो थोड़ा मैं समझा दूंगा, काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ भी नहीं आया है तो मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा, ओके। तो सामने वाले को वीडियो दिखाना कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर सामने वाला फिर भी आपको लग रहा है कि यार अब अगर मैं इसको बोलूँगा और ये मेरे को बात नहीं करेगा या फिर रिएक्ट नहीं करेगा, तो इसकी टेंशन मत लेना, सामने वाला आज नहीं कल उठ के आएगा, क्योंकि करना उससे, कमाना उससे है, ठीक है, समझ रहे हो। तो अभी मैं ना इसको क्लियर कर रहा हूँ थोड़ा सा, यस। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ना अपने खुद से बताता हूँ, ठीक है, वो ये है कि गाइस जब आप सामने वाले के पीछे पड़ोगे, हाँ अब मैं बात करता हूँ, देखो गाइस जब आप एक किसी के इंसान के पीछे पड़ोगे, ठीक है, तो सामने वाला आपसे दूर भागेगा। फॉर एग्जांपल मान लो एक बिल्ली है, ठीक है, अगर एक बिल्ली के पीछे आप भागोगे तो बिल्ली को आप कभी पकड़ नहीं सकते, लाइफ में कभी नहीं पकड़ सकते। लेकिन अगर आपके पास वो हो जो उस कैट को चाहिए, उस बिल्ली को चाहिए, तो बिल्ली आपके पास दौड़ के आएगी, अपने आप आएगी बिल्ली, राइट। अंडरस्टैंड हो रहा है, मतलब सामने वाले के जो पीछे पड़ते हो सामने वाला आपसे दूर भागता है। लेकिन अगर आपके पास इतनी वैल्यू है, अगर आपके पास वो चीज़ है जो सामने वाले को चाहिए, तो सामने वाला अपने आप आएगा। मैं जब भी सामने वाले से बात करता हूँ और जब वो बोलता है कि सर पैसा लगाना पड़ेगा, सर ये काम तो ऐसा है वैसे, मैं बोलता हूँ सिंपल भाई एक चीज़ मुझे बताओ, कुछ ना कुछ ज़िंदगी में करोगे करोगे, है ना। आज यहाँ पे ये सेल नहीं कर सकते तो कल को आप किसी ना किसी कंपनी में किसी ना किसी अंडर काम करोगे जाकर कहीं पे, है ना, राइट। हो सकता है वहाँ पे कोई फ्रीडम ना हो, या फ्रीडम वगैरह भी तुम्हारे पास है ना। दूसरी चीज़ ये बोलता हूँ कि भाई पैसा तुम्हें कमाना है, इस काम की ज़रूरत तुम्हें है, राइट। इस काम की ज़रूरत तुम्हें है, मुझे नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑलरेडी कमा रहा हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, राइट। आपका गाइस ये एटीट्यूड होना ही चाहिए इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो सामने वाले को ये लगेगा कि आप उसको ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। और सामने को लगता है ना कि आओ भाई ये मेरे पीछे पड़ गया, तो लोगों को लगता है वाह मैं तो चौधरी इंसान हूँ, मेरे पीछे पड़ गया ये, समझ रहे हो। तो ये फील मत कराया करो, क्योंकि जो नए नए लोग होते हैं ना, नए लोग खासकर ऐसे ही होते हैं, उनको लगता है कैसे ना कैसे करके मेरी पहली अर्निंग आ जाए, कैसे ना कैसे करके मेरी पहली अर्निंग आ जाए। नॉट फेयर यार, दिस इज़ नॉट पॉसिबल कि आप कैसे ना कैसे करें। काम चलाऊ बनोगे तो ज़िंदगी भी काम चलाएगी आपसे सिर्फ, और कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो। काम नहीं चलाना है, हमें लॉन्ग टर्म तक जाना है, लॉन्ग टर्म तक। आज मैं इतना बड़ा कैसे कमा पाया, सिर्फ इसी एक एटीट्यूड की वजह से, क्योंकि मेरे को जरूरत नहीं है भाई, मैं तो ऑलरेडी इस बिजनेस के अंदर आ चुका हूँ, मैंने लगाए हैं पैसे, ठीक है। अब तेरे को लगाना है और तेरे को कमाना है, तो तेरे को आना पड़ेगा, वो है ना, उसको आना पड़ेगा। लेकिन कैसे, आपको शो करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको शो करनी पड़ेगी, ठीक है। आई विल गिविंग अ शॉर्ट एग्जाम्पल, ठीक है। मान लो मेरे सामने है कमल, ठीक है, कमल। अब मैंने कमल से बोला कि कमल ने मुझसे पूछा कि भाई क्या कर रहे हो आजकल, ठीक है। चलो मैं ना एक बेगिनर लेवल समझाता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत सारे फ्रेशर हो गए, तो मैं इस तरह से समझाता हूँ। मान लो कमल मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे, इंस्टाग्राम पे बहुत टाइम से फॉलो करते हैं मुझे, तो मैंने इनको मैसेज किया कि हेलो कमल, मैंने एक वर्क स्टार्ट किया है, क्या तुम्हें भी अपने फ़ोन से पैसा कमाना है, ठीक है, इतना बोला मैंने। तो भाई पैसा किसको नहीं कमाना, उसने बोला हाँ मुझे भी कमाना है ना, क्या काम है बताओ। तो मैं सिंपल बोलूँगा कि मेरे इंस्टाग्राम से आप मेरे व्हाट्सएप पे आओ पहले, ठीक है। सामने वाले को सबसे पहला पॉइंट गाइज यही है कि आप उसको व्हाट्सएप पे लाओ। व्हाट्सएप पे लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नंबर आपका सेव होगा, उसका सेव होगा, स्टोरी दिखेगा, और जो दिखेगा वो सिंपल है, बताया था मैंने इससे पहले, ठीक है। तो सिंपल है, उसको मैं व्हाट्सएप पे लाया। अब जब मैं व्हाट्सएप पे लाया, अब उन्होंने पूछा क्या काम है, तो सिंपल मैंने पहले बोला कि भाई आप करते क्या हो, अभी आपकी एज क्या है और कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है। 3 डिटेल गाइस मैं ज़रूर लेता हूँ, और ये मैं कंपलसरी समझता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि आप गाइड किसको कर रहे हो, ठीक है। तो जब इसने बोला कि मेरा नाम ये कमल है, मैं यहाँ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैं अभी 12th में स्टडी कर रहा हूँ, तो मैंने ठीक है, मैंने ओके। अब मैं इनको भेजता हूँ एक पूरी वीडियो जिसमें पूरा काम एक्सप्लेन किया जाता है, आपको पता है प्रेजेंटेशन वीडियो कंपनी का है, ठीक है। अगर नहीं आपके पास है तो मैं ग्रुप में भी सेंड करवा दूंगा, अगर कोई लीडर सुनना है तो ग्रुप में आप डाल देना, ठीक है। प्रेजेंटेशन वीडियो भेजा मैंने उसको, नीचे एक ऑडियो भेजता हूँ, और वो ऑडियो ये होती है, आप सुन लो ध्यान से, बहुत सिंपल एंड शॉर्ट है, ठीक है। वो ये ऑडियो होती है कि हे डियर, मैंने आपको ये वर्क का पूरा जो फॉर्मेट है मैंने प्रोवाइड कर दिया है, और इस वीडियो के अंदर पूरा काम समझाया गया है। इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपको पूरा वर्क समझ आ जाएगा, और अगर इस वीडियो को देखने के बाद कोई डाउट एंड क्वेश्चंस होंगे तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। इतना बोला तो सामने वाला आप उसका क्या होता है कि वीडियो देख लेता है, ठीक है। वीडियो देखेगा, अब मैं उसको पहली चीज़ तो कई बार क्या होता है, लोग देखते हैं रिप्लाई नहीं करते उसके बाद, ये भी होता होगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सामने वाले को आफ्टर 5 या फिर मैं 4 घंटे के बाद उसको मैसेज करता हूँ, हे आपने वीडियो वॉच कर ली, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी इतने लोगों ने मैसेज किया है 600, या फिर मतलब अगर आप पास कुछ कोई नहीं मैसेज कर रहा है तो आप ऐसे बोल दो कि मेरे पास ऑलरेडी 50 लोगों ने मैसेज किया है, और मेरे पास सिर्फ 4 स्लॉट हैं इस वर्क को लेकर, तो अगर आपको करना है मुझे जल्दी से रिप्लाई करो, है ना। तो इस तरह से बोलोगे, सामने वाले को लगेगा कि हाँ यार इसका बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं फिर उसको लगेगा कि हाँ इस वर्क की वैल्यू करेगा वो, क्योंकि होता है कि स्टार्टिंग में कुछ लोग आते हैं मजाक मजाक में, वीडियो भेज दोगे, बोलेंगे ठीक है हम देख लेंगे, फिर वो देखते ही नहीं है और आपको रिप्लाई भी नहीं करते, राइट। तो आपको सामने वाले को सीरियस करना है, गेटिंग में, कोई सीरियस होता नहीं है। आप जब वर्क के लिए सीरियस होगे तो आप सामने वाले को भी सीरियस कर लोगे, लेकिन जब आप खुद ही मजाक मजाक में आए हो
तो फिर क्या करोगे, मजाक ही करोगे, है ना, समझ आ रहा है ना, राइट, ओके। और इसके अलावा जो वेज हैं, हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप किसी को, सामने वाले को अगर आपने इस वर्क के अंदर स्टार्ट कराना है तो ट्राई टू कॉल गाइस, कॉलिंग बहुत ज़रूरी है। एंड कॉलिंग के ऊपर ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दी है, ठीक है, कैसे कॉल करनी होती है। अगर आपने नहीं देखी है तो अभी जाकर देख लेना, मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर दी है गाइस, ठीक है। ऋषु वर्मा मिले ट्रैक डालना, उस पर आ जाएगा, आपको ऊपर ही आ जाएगा, ठीक है। यूट्यूब की वीडियो कैसे कैसे कॉल करते हैं, क्या क्वेश्चन करने हो, तो सब कुछ बताया मैंने वहाँ पे है विद एग्जाम्पल्स गाइस, तो बहुत कमाल की है, जाकर देखना जरूर उस चीज़ को, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा अपनी प्रमोशन कर ली मान लो, ठीक है, लेकिन वो आपके आपके लिए हेल्प होगी, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल है, ओके। कॉल पे जब भी आपने किसी को वर्क में क्लोज करना है, ज्वाइन कराना है कह सकते हो, लेकिन ये ज्वाइनिंग वर्ड मत लिया करो। अगर आपने उसको क्लोज करना है, अगर आपको उस वर्क को स्टार्ट करवाना है गाइस, ठीक है, तो आपने सिंपल एक ही तरीका यूज़ करना है, वो है कॉल का, ठीक है। आप उसको बोलो कि हे डियर आप कब फ्री हो, या फिर आप उसको बोल दो कि मैं इस टाइम फ्री हूँ, क्या हम कॉल कर लें, है ना। मैं तो ऐसे बोलता हूँ, जैसे मान लो मेरे सामने बैठा हुआ है गणेश भाई, ठीक है, तो गणेश भाई को मैंने बोला कि गणेश भाई मैं इस टाइम पे फ्री हूँ, क्योंकि और टाइम मेरे पास होता नहीं है, तो मैं बोला भाई कि मॉर्निंग में 11 बजे फ्री हूँ, क्या 11 बजे आप फ्री हो, ठीक है। तो बोलेगा हाँ मैं फ्री हूँ, तो मैं बोलूँगा ठीक है गणेश भाई, तो मैं आपको 11 बजे बाद कॉल करता हूँ, एंड कॉल पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। मैंने टाइम दिया और उसी 11 बजे बाद मैं कॉल कर लूँगा गणेश को, ठीक है, तो गणेश को पता रहेगा कि हाँ मैंने टाइम दिया है, राइट। अब उसको पता है, तो जब कॉल करूँ कोई दिक्कत भी नहीं होगी, और जब मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा ना काम, तो ये सुनेगा भी, और फिर बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा चांस है कि वो स्टार्ट भी करेगा, ठीक है। एंड जब कॉलिंग का गैप देते हो गाइस, कॉलिंग का जब ये गैप देते हो, तो इस गैप में भी काम कर लिया करो जो मैं कर लेता हूँ, मैं ना अंधेरे में 3 मार देता हूँ वहाँ पर भी। तो मैं ये करता हूँ कि ये लो भाई, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन एक बार जाके मेरे इंस्टाग्राम के हाईलाइट जरूर चेक कर लेना, ठीक है। अब जब गणेश को मैंने बोला है, तो वो ये काम तो करेगा एक बार, क्योंकि उसको भी स्टार्ट करना है, उसको भी पैसा कमाना है ना। तो मैं उसको बोलता हूँ कि गणेश भाई ये इंस्टाग्राम का लिंक है, इस पर जाकर एक जरूर देखना, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अर्निंग कर रखी है, आपको दिख जाएगा वहाँ पे कैसे कैसे काम करना होता है। अब गणेश जाएंगे तो मेरी हाईलाइट देखेंगे कि भाई इसने इतना कमा रखा है, इसने इतना कमा रखा है, तो अब जब ये गणेश सोएगा ना रात को, तो उसको यही आएगा कि हाँ यार अच्छा, इसने सर ने इतना कमाया है, मेरे को भी कमाएंगे, है ना। जब मैं कल से बात करूंगा तो मेरी थोड़ा हाइप और बढ़ चुकी होगी सामने, ठीक है। तो जब ये मुझसे बात करेंगे तो मैं इनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, और जो मैं बताऊंगा वो समझेंगे भी, और उसको बहुत ज़्यादा चांस है कि ये स्टार्ट करेंगे, राइट। और स्टार्ट तो करेंगे क्योंकि मैं मेरे से बात कर रहे हैं, राइट। तो गाइस अंडरस्टैंड हुआ कुछ यहाँ तक, ओके।